तो दोस्तों स्पाइडरमैन ट्रेलर 2 देखने के बाद हमें ये तो कंफर्म हो चुका है कि इसमें 5 विलन्स होने वाले हैं। बट अब जो कंफ्यूजन है वो है 6 विलन को लेकर कि 6 विलन कौन है। क्योंकि सब जानते हैं ये मूवी जो है सिनिस्टर 6 पर बेस्ड होने वाली है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं कुछ थ्योरीज भी दूंगा। तो पहले बता दूं कि अगर ये थ्योरीज सच हुई तो स्पॉयलर्स का रूप ले सकती हैं, इसलिए स्पॉइलर फ्री रहना चाहते हो तो आप वीडियो छोड़ के अभी जा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो 6 विलन आखिर होने कौन वाला है और क्या हॉबगॉब्लिन हो सकता है 6 विलन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हर स्पाइडरमैन मूवी की ये परंपरा रही है कि स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड को उठा के वो लोग एक अच्छा खासा तगड़ा विलन बना देते हैं। पर अभी तक इसको लेके हमें ऐसी कोई भी चीज एमसीयू में नहीं दिखी है। पर जैसा कि हमने देखा था सैम रेमी और अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में, हैरी आगे चलकर ग्रीन गॉब्लिन जूनियर बन जाते हैं। बट अब दिक्कत यहाँ ये है कि एमसीयू में तो हैरी और ऑस्कॉर्प है ही नहीं, बल्कि जो है वो है नेड लेड, जो कि पीटर का बेस्ट फ्रेंड है और कॉमिक्स में हॉबगॉब्लिन से ताल्लुक रखता है। तो क्या अब नेड होने वाला है 6 विलन? तो देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम बेस्ड होने वाली है स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 की फाइट पर और हमें 5 फिल्म्स ऑलरेडी ट्रेलर में कंफर्म हो चुके हैं। बस छठा विलन बाकी रह गया है। तो अब या तो छठा विलन वेनम होगा या कोई और। पर जहां तक हम टॉम हार्डी के वेनम को जानते हैं वो शायद ही विलन हो इस मूवी में। तो अगर आप वेनम को विलन ना माने तो पॉसिबल विलन वल्चर या मिस्टीरियो भी हो सकते हैं। पर इसके बारे में भी कोई कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मिस्टीरियो मरा भी है या नहीं। और मॉर्बियस का ट्रेलर देखने के बाद वल्चर का कोई खेल समझ नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि 6 विलन वल्चर, मिस्टीरियो या फिर हॉबगॉब्लिन में से एक होने वाला है। पर मेरे ओपिनियन में हॉबगॉब्लिन के चांसेस ज्यादा हैं। तो आओ जानते हैं कैसे। तो दोस्तों हमें ये मालूम है कि हर मूवी में हमें एक नया विलन देखने को मिलता है। जैसा कि अगर हम सैम रेमी के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की बात करें तो स्पाइडरमैन 1 में ग्रीन गॉब्लिन, स्पाइडरमैन 2 में डॉक ऑक और स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन जूनियर और वेनम। पर यहाँ जो सिनेरियो है नो वे होम का, उसमें 6 विलन एमसीयू की पिछली स्पाइडरमैन मूवीज से होने की अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। क्योंकि अभी तक के जो कंफर्म 5 विलन्स हैं उन्हें हम लोगों ने पहले से ही पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में देखा हुआ है। तो अब यहाँ बचा 6 विलन भी पुरानी मूवी से ही हो तो यार मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट एक विलन तो नया होना चाहिए मूवी में। अब ऐसे में हॉबगॉब्लिन से अच्छा ऑप्शन एमसीयू के पास नहीं है। इस बात पर थोड़ा और मसाला डालते हुए बता दूं कि हॉबगॉब्लिन की प्रेजेंस को ऑलरेडी टीज किया जा चुका है और ऐसे में कई एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इस र्यूमर को और भी ट्रस्टेबल बना रहे हैं। तो आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फरवरी में टॉनी रेवलरी ने, जो कि फ्लैश प्ले करते हैं एमसीयू के स्पाइडरमैन मूवीज में, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में एक फोटो शेयर की थी जिसमें आप देख सकते हो नेड और बेटी को। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, बेटी वही लड़की है जो रिपोर्टर का रोल निभाती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस पोस्ट में क्या है, एक पोल दी थी उन्होंने जिसमें फैंस को ये वोट करना था कि इन दोनों में यानी कि बेटी और नेड में सबसे बेकार कौन है, जो कि एक फनी वे में फ्लैश की बली वाली पर्सोना को भी डिनोट करती है। बट हमें यहाँ इस पोल पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ध्यान देना है इस फोटो पर। यहाँ आप देख सकते हो नेड के सिर पर एक छोटा सा ऑरेंज ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि रेफरेंस कर रहा है हॉबगॉब्लिन की टोपी को। और ऊपर से इन फोटोज पर भी ध्यान दो जरा। दोस्तों नो वे होम की शूटिंग के महीनों में जेकब बेटेलॉन यानी नेड की बॉडी भी पहले से काफी ज्यादा टोन नोटिस की जा सकती थी। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत इशारा कर सकता है नेड के हॉबगॉब्लिन में ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। कॉमिक्स में असल में नेड रेड्रिक किंग्सले, जो कि ओजी हॉबगॉब्लिन होता है, उसके कंट्रोल में आके हॉबगॉब्लिन बनता है। और बेटेलॉन ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो एमसीयू में कॉमिक्स की तरह ही हॉबगॉब्लिन प्ले करना पसंद करेंगे। तो यार ये सभी चीजें सेटअप कर सकती हैं हॉबगॉब्लिन को एमसीयू में। तो चलो अब जान लेते हैं उन थ्योरीज के बारे में जिससे कि नेड हॉबगॉब्लिन बन सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी में। तो दोस्तों ऐसी कई थ्योरीज हैं, पर मैं आपको सबसे शॉर्ट वाली बताऊंगा जो कि मेरी खुद की थ्योरी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन इस मूवी में है, तो ऐसा हो सकता है कि ग्रीन गॉब्लिन पीटर को इमोशनली और ज्यादा तोड़ने के लिए नेड को मैनिपुलेट करे। और इसमें एक बड़ा माध्यम हो सकती है बेटी, जिसके साथ नेड की फार फ्रॉम होम में गुटुरगू हमने ऑलरेडी देखी हुई है। और हो सकता है बेटी को मीडियम बना के ग्रीन गॉब्लिन नेड को पीटर के विरुद्ध कर दे और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाले सीरम का यूज करके नेड को हॉबगॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म कर दे। दोस्तों एक और थ्योरी है
और इस थ्योरी को सच होने के लिए सबसे बड़ा मोमेंट हो सकता है ये वाला सीन, जहाँ नेड और एमजे दोनों ही गिर रहे हों और पीटर एमजे को तो बचा ले पर नेड गिर जाए और कहीं ना कहीं से ग्रीन गॉब्लिन नेड को बचा ले और फिर ये कहकर उसका ब्रेन वॉश करे कि पीटर ने उसका बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद उसे गिरने दिया और एमजे को बचा लिया और इसी तरह उसे ऑफ गॉब्लिन बनने पर मजबूर कर दे। और दोस्तों तीसरा और फाइनल सिनेरियो ये हो सकता है कि इस मूवी में रेडरिक किंग्सले को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए जो कि नेड को किडनैप करके ब्रेन वॉश कर देगा और नेड ग्रीन गॉब्लिन के रिसोर्सेज और अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले सीरम का इस्तेमाल करके ऑफ गॉब्लिन बन जाए जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। तो दोस्तों ये थी मेरी थ्योरीज, आपको कौन सी ज़्यादा सही लगी या फिर आपकी क्या थ्योरी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।